हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं आगे क्वेश्चन। हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमने 70 क्वेश्चन किए थे टीवीएम के सीए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वागत है आपका मैथ्स प्ले अराउंड सिंगला के अंदर। आप जुड़ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल ऐप के थ्रू। ठीक है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और सभी कोर्स वगैरह की जानकारी जो भी चीज़ें हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी ये अपडेट हो जाएगा। काफ़ी सारे कोर्सेज, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। 70 तक कल हो गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है अभी। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर हम कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। कोशिश ये कि सारे के सारे कवर कर ले, कुछ बच्चे तो फिर थर्ड पार्ट के अंदर कर लेंगे। चलिए, सर्टेन सम ऑफ मनी है बिकम 692, 692 रुपए हो गया 2 साल में। 5 साल में 800 रुपए हो गया। प्रिंसिपल बताइए। और हुआ कैसे, कुछ दे नहीं रखा। सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट से ही मिलेगा वैसे ये। ठीक है, तो एक बार देखते हैं करके। 2 ईयर का जो है अमाउंट कितना हो गया 692। 5 ईयर का जो है वो कितना हो गया 800। यानी कि 3 ईयर के अंदर कितना ग्रोथ हुआ, ये हो गया 108 की ग्रोथ होगी इसके ऊपर। ठीक है, 108 रुपए बढ़ गए। तो 3 साल में कितने बढ़े हुए हैं 108। 1 साल में कितने बढ़े हुए हैं 36। 2 साल में कितने बढ़े हुए हैं 72। तो अगर 72 इसमें से माइनस कर दे, 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो माइनस कर दे, तो बिना इंटरेस्ट के जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। तो 620 जो है प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल ही बताना था। बस ये देखा कि 3 साल में कितना बढ़ा है 108 रुपए। 3 साल का इंटरेस्ट 108 है, तो 1 साल का हो गया 36। 36 है, 2 साल का कितना हो गया 72। 72 इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर और 7400 इन 3 ईयर। ठीक है, तो आपको बताने की प्रिंसिपल कितना है। 2 ईयर के अंदर जो पैसा है वो कितना हो गया 6200। 3 ईयर के अंदर जो पैसा है वो कितना हो गया 7400। कितना इंक्रीज हुआ 1200। कितने साल में, 1 साल में। तो 1 साल में इंक्रीज हुआ 1200। 2 साल के अंदर इंक्रीज कितना हुआ 2400। अगर इसमें से 2400 माइनस कर दें, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। 3800 प्रिंसिपल आ गया। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी दे रखा है। मॉड्यूल वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो मॉड्यूल तो इंपॉर्टेंट है ही। पिछले 20 सालों से मॉड्यूल वही है, चेंज नहीं हुआ। यानी कि मॉड्यूल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट है। तो सारे का सारा मॉड्यूल करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से टिक करा दूंगा, वो कर लेना। प्लस में पीवाई क्यू जितने भी हैं वो कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। ए सम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 आवर 3 ईयर्स एज पर कंपाउंड इंटरेस्ट। और फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, और सम जो है इतना हो जाता है। स्टार्टिंग में बताओ कितना है। तो जो अमाउंट है वो कितना है 550 है। प्रिंसिपल कितना था पी मान लिया। पहले साल के अंदर रेट है 9% का, फिर 6% का, 1+r/100, फिर 3% का। ठीक है, तो अब पी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे और आपका जो आंसर है बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आंसर जो है बनेगा। हाँ जी, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या अलग अलग करके डिवाइड कर लो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.09 मल्टीप्लाई 1.06 मल्टीप्लाई 1.03, ये आ गया 1.190062। और ये उधर जाके जो है डिवाइड हो जाएगा 550 से, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आ रहा है 462.16। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझे क्या दे रखा है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है कि पी दे रखा है, आर दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम 4 की 1/2 यानी कि 2। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला दे रखा है। इंटरेस्ट बताना है, क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100। सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये कितना हो गया 100, और ये कितना आ गया 1500। ठीक है, 1500 आ गया। तो बस ये हो ही गया। बट आंसर तो नहीं मैच कर रहा। पूछा क्या है इसने, इंटरेस्ट ही पूछा है, तो गड़बड़ कहाँ हुई। गड़बड़ कहाँ हुई भाई, 5000 प्रिंसिपल है, टाइम दे रखा 4 की 1/2। ठीक है, 4 की 1/2 नहीं मिलेगा यहाँ पे।
4 की 1/2 में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 4 1/2, यानी कि 9/2 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर ये 9/2 अगर हम लेके चलते हैं तो 2 से चला गया कितने पे, 25 पे। अब आपका आंसर शायद जो है ऑप्शन के हिसाब से सही बन जाए। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9, 3375, बिल्कुल सही। यानी कि हम सही थे, टाइम 4 की पावर 1/2 नहीं है, 4 सही 1/2 है, यानी कि 4.5 साल। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन इसके अंदर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड तो नहीं होता, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नन ऑफ देम। तो कन्वर्जन पीरियड के ऊपर तो डिपेंड होता है, ठीक है, अमाउंट कितना है उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ता, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए था भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तो फर्क पड़ता है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक इसके अंदर क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74, हाँ जी, एक सेकंड बस। हाँ, तो इसका वही मतलब है, प्रिंसिपल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होना चाहिए, अमाउंट का तो कोई लॉजिक नहीं है, रेट का तो फर्क पड़ेगा ना, भी 5% है तो उसके हिसाब से कंपाउंड होएगा। ठीक है, और कन्वर्जन पीरियड है उसका भी फर्क पड़ता है। तो प्रिंसिपल का फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल को आप कुछ मर्जी मान लीजिए, बाद में उसी से डिवाइड करना है, निकालना तो परसेंट 100 पे निकालना है ना। तो इन दोनों का तो फर्क पड़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन वांट टू लीज आउट, एक मशीन देना चाहता है लीज पे, 5 लाख रुपए है 10 साल के लिए। ठीक है, 5 लाख की कॉस्ट है 10 साल के लिए, एक रेंट मिलेगा 51,272 रुपए, और फर्स्ट ईयर के एंड पे इंटरेस्ट रेट 10% है। अब ये कह रहा है कि लीज पे दे कि ना दे। तो 5 लाख की तो कॉस्ट है, उससे ज्यादा मिल रहा है तो दे देंगे, नहीं मिल रहा तो नहीं देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमको कंपैरिजन करना है, आज कंपैरिजन कर रहे हैं तो आज की वैल्यू लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, आर 1 - 1 + i की पावर -n अपॉन आई एट द एंड ऑफ ईयर। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो 51,272 1 माइनस रेट 1.1 हो गया, टाइम 10 ईयर है, रेट 0.1 है। तो सोल्व करते हैं, पहले 1.1 की पावर 10 कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्योंकि पावर नेगेटिव थी, 1 में से माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया 0.1 से, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 51,272 से। ये 3,15,444 रुपए कुछ है। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट तो 5 लाख रुपए की है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो हमको तो ये महंगा पड़ जाएगा। तो महंगा पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो अच्छा नहीं है ये, तो किसके फेवर में है ये, डिटरमाइन तो कर सकते हैं, नॉट फॉर बोथ, ये भी नहीं, फेवर ऑफ लेजर। जो लीज पे देता है वो लेजर, जो लीज पे लेता है वो लेजी। तो लेजर और लेजी, जो लीज पे लेता है वो क्या होता है, लेजर। जो लीज पे लेता है वो क्या होता है। अब किसके लिए बेनिफिट है ये देखो, किसके लिए बेनिफिट है, मतलब लगेंगे तो इसके 5 लाख, लगेंगे तो इसके 5 लाख, मिल इसको कम रहे हैं। ठीक है, तो किसके लिए बेनिफिट है, किसके लिए बेनिफिट है, जो लीज पे ले रहा है। देखिए इसका मतलब है जो ले रहा है उसके लिए बेनिफिट है, जो ले रहा है उसके लिए बेनिफिट है। हाँ, लेजर मतलब जो लीज पे देता है, लीजर जो लीज पे दे रहा है। ठीक है, जो दे रहा है, ठीक है, और ये जो लेजी जो ले रहा है। बेनिफिट किसके लिए है, जो ले रहा है उसको बेनिफिट है, क्योंकि है तो 5 लाख रुपए की। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, फेवरेबल ऑफ और लेजी, लेजी के लिए बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि है 5 लाख रुपए की, 3,15,000 कुछ उसको पे करने पड़ेंगे आज के हिसाब से। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए पर्सन इन्वेस्ट ए फिक्स सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 12% कंपाउंड मंथली। ठीक है,
और ठीक है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और इफ द फ्यूचर वैल्यू इतनी दे रखी है आफ्टर द 12th पेमेंट, इन्वेस्टेड बताना है कितना, यानी कि फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखा है, आर बताना है, रेट 12% है, कंपाउंडेड मंथली, तो 1% हो गया, 12 / 12। टाइम कितना है, पेमेंट 12 पेमेंट है, तो पेमेंट 12 होगी, -1 डिवाइड 0.01। तो इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। सबसे पहले 1.01 की पावर 12 करेंगे, माइनस में 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.01 से। अब ये जो आ गया, ये आ गया 12.6825। अब इसको इधर डिवाइड करना है, तो मैं इसको 55,000 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये तो हमने उल्टा कर दिया, उल्टे को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल करेंगे। 4336 रुपये 68 पैसे, 4336 रुपये, यानी कि 4337 आंसर जो है हम इसका कर देंगे। 4337 जो है हम इसका आंसर कर देंगे, नियर अबाउट जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा 32 पैसे का फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस सिंपल फॉर्मूला दे रखा है, पी बताना है, आई का स्केयर, आई का स्केयर मतलब r/100, आई हो गया इसका स्केयर इक्वल टू 96, तो पी हो गया 0.0064 96। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड 96 15,000, तो प्रिंसिपल यहाँ पे 15,000 यानी कि 15,000 रुपए आ गया। जो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा तो उस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 50,000 पर मंथ, इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो इसके अंदर क्या करना होता है, R/I का जो फॉर्मूला लगता है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, क्योंकि टाइम इन्फिनिटी है, तो ये 50,000 पर मंथ है, रेट पर मंथ का लेना है, तो 12% तो कितना है, पर एनम का है, तो 1% हो गया पर मंथ का, तो ये आपका कितना आ गया, 2 जीरो और लग जाएगी, यानी कि 50 लाख रुपए आ जाएगा, 50 लाख, 50 लाख आपका आंसर आ जाएगा। जितने टाइम की इंस्टॉलमेंट है, रेट उतने टाइम का लेंगे, इंस्टॉलमेंट पर मंथ है, रेट भी पर मंथ लेंगे, तो R/I का जो है फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट टाइम इसके रूट है, इंटरेस्ट बताना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल तो 2000 है, ना रेट पता ना टाइम पता, बस ये पता है इसके फैक्टर होंगे, तो इसके फैक्टर अगर करते हैं 5 और 6 आ जाएंगे, फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम लोग करते हैं ना, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5 और 6। तो 5 रेट है या टाइम जो भी है तो मल्टीप्लाई करना उनका, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 600 ही आपका आंसर आ। ठीक है, 5 6 कैसे आया कि इसके फैक्टर बनाएंगे एक्स स्क्वायर -6x -5x + 30, तो आगे कॉमन लेंगे तो x -6 x -5, तो x की वैल्यू जो है 5 और 6 आ जाएगी। तो 2√5 और 6 एक टाइम है, दूसरा रेट है, अपने को दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 6 हो या 6 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इन्वेस्ट 12,000 एट 10%, अनदर सम ऑफ मनी एट 20%। ठीक है, फॉर 1 ईयर, टोटल इन्वेस्टमेंट 14% से है, इंटरेस्ट बताना है टोटल इन्वेस्टमेंट से। 12,000 पे इन्वेस्ट किया एक, तो जी 12,000 इन्वेस्ट कर दिया 10% से 1 ईयर के लिए, दूसरा पैसा कितना पता नहीं, रेट कितना 20% का 1 ईयर के लिए। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो है 14% है टोटल इंटरेस्ट, तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यहां से तो आ गया 1200, यहां से आ गया आपका 0.2x, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 12,000 प्लस में x रुपए, और ये जो टोटल इंटरेस्ट पड़ना चाहिए वो 14% का होना चाहिए। कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, 14% का होना चाहिए, तो ये कितना आ गया 0.14 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 1200 है, 0.2x है, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो ये तो 0.14x आ गया, और 12,000 मल्टीप्लाई 0.14 1680 प्लस, तो ये तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0.06x आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 480 आ जाएगा। तो 480 को 6/100 यानी कि 100/6 से करेंगे 88,000 जो है आपका आंसर आ गया, 8,000 जो है आपका आंसर आ गया। या तो ये मेथड है, क्या मेथड है
कि 12,000 इन्वेस्टमेंट दे रखी है, 10% के रेट से 1200 इंटरेस्ट हो गया। दूसरी इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, एक्स मान लीजिए, और इंटरेस्ट निकाल दीजिए, इतना इंटरेस्ट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी, इंटरेस्ट जो है 14% का होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। या तो ये तरीका है निकालने का, या एक तरीका और निकालने का क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट कितनी है 12,000 की, ये वाली अपने को नहीं पता, कोई बात नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 10% का, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 20% का, और दोनों का कंबाइंड मिला के इंटरेस्ट कितना है 14% का। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस यहां कर दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस यहां कर दीजिए, ये आ गया 3:2। अब जो 3 है वो कितने के बराबर है 12,000 के, एक कितने के बराबर हो गया 4,000 के, अपने को निकालना क्या है 2, 2 कितने के बराबर हो गया 8,000 के, तो 8,000 जो है आपका आंसर आ गया। ये वाला मेथड फॉलो कर लो, चाहिए वाला मेथड फॉलो कर लो, बात सेम है, गलत नहीं करना, कंसेप्ट के साथ चलना है, ये कंसेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस दे रखा है कितना 18, सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सब इन्वेस्टेड, डिफरेंस इन द रेट्स, क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम इन्वेस्टेड फॉर 1500 फॉर 3 ईयर इज 18। अच्छा, रेट अलग अलग इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे क्या है, रेट निकालने का क्या मेथड होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और कितना टाइम, तो इंटरेस्ट का फर्क है 18 रुपए, प्रिंसिपल कितने के ऊपर 1500 के ऊपर 3 साल, तो ये जो फर्क हुआ 3 से 2 पे 3 से 5 पे 0.4 आ गया, 0.4 आंसर आ गया, ये अपने आप रेट का डिफरेंस आ गया। भाई जितना इंटरेस्ट फालतू लग रहा है, क्यों लग रहा है, रेट का डिफरेंस है, तो जो रेट आया ये डिफरेंस ही आ गया ना, क्योंकि 18 हमने डिफरेंस लिया है, जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना टाइम आ जाएगा, अब इंटरेस्ट का डिफरेंस लिया है तो रेट का डिफरेंस आ गया, ठीक है, सिंपल हमने रेट वाला फॉर्मूला जो है लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इसका तो कोई यूज ही नहीं करना, टेबल हाफ ईयर लिया 5% के रेट से, तो प्रिंसिपल 100 मान लो या 10,000 मान लो, कोई बात नहीं, बाद में 10,000 माइनस करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1 पॉइंट रेट जो है कितना हो गया हाफ, 2.5 डिवाइड बाय 100, और टाइम कितना हो गया 2 माइनस का 100, 100 मान के चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 100 1.025 की पावर 2 माइनस का 100, इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा, तो 1.025 स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, 5.06%। और दूसरी बात, जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मल रेट से ज्यादा ही होता है, तो 5 से ज्यादा ही बनेगा कुछ ना कुछ, तो 5 से कम ऑप्शन है बाकी सारे, तो 5 से ज्यादा तो एक ही है, डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो इसका, अगर कंसेप्ट क्लियर है, वरना थोड़ा सा सोल्व कर लो, उसमें भी कोई परेशानी हमको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, पेबल क्वार्टरली है, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, रेट हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, यानी कि इसके ऊपर इसको रेट मान के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो 100 के ऊपर, वही आपका आंसर होता है। काफी सारे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर है, तो पावर 4 करनी है, मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, आंसर इज 10.38%, 10.38% आपका जो है आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हमने अभी सोल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, प्रेजेंट पॉपुलेशन तो 25,000 है, 25,000 है, पहले साल इंक्रीज हो गई, दूसरे साल फिर इंक्रीज होगी, तीसरे साल फिर इंक्रीज होगी, अभी बताने कितनी होगी, ठीक है, अभी की दे रखी है, 3 साल के बाद की बतानी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 25,000 मल्टीप्लाई 1.03 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.05, आंसर इज 28119, 28119, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वाला ही टिक करना है, अपने को ध्यान देना, 118 भी है, लेकिन जब आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पॉइंट वगैरह का, तो ये आंसर आ गया, बस इजी क्वेश्चन, बहुत आसान तरीके से। स्कूटर की वैल्यू बतानी है, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, अभी कितने का 10,000 का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, टाइम कितना है 10 साल, सॉरी 7 ईयर, रेट 10% है, तो ये हो गया 0.9 की पावर 7, तो 0.9 की 7 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कितने से 10,000 से, मल्टीप्लाई 10,000, ये आ गया 4782 रुपए 969, ऑप्शन मैच करेंगे, ये आंसर आपका आ गया, बस हो गया।
ठीक है, फॉर्मूला लगाना था बस, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई दे रखा है इतना और 10% है, टाइम बताना है। ठीक है, टाइम बताना है, टाइम नहीं पता, 10% रेट है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला बताओ, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल और रेट, ये होता है। सिंपल इंटरेस्ट कहता है 0125 पी है, मल्टीप्लाई 100 है, प्रिंसिपल तो पी है क्योंकि दे नहीं रखा, रेट 10% है, तो पी से पी गया, जीरो से जीरो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.25 ईयर आ गया, 1.25 ईयर आंसर आ गया, बस फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैप वैल्यू बतानी है मशीन की, जो अभी कितने की है, 10 लाख रुपए की है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10% है, और टाइम कितना है, 10 ईयर है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और बीच में माइनस, क्योंकि वैल्यू जो है कम हो जाएगी, तो ये बनेगा 0.9, मल्टीप्लाई करना है 10 टाइम, पावर 10 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 लाख से, आंसर इज 348678.44। ये आंसर, ये ऑप्शन आ गया, बस हो गया, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, आंसर बन गया बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 21 दे रखा है, रेट बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, प्रिंसिपल रेट अपने को दे रखा है 5% का, टाइम कितना 2 माइनस प्रिंसिपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये 21 दे रखा है, तो इस सारे में से पी कॉमन ले लेते हैं, 1.1025 माइनस का 1.10, 21, तो ये सब माइनस करके अपने पास बचा 0.0025 और 21, तो ये आपका जो आंसर है ये कितना आ जाएगा, 8400 आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको उधर जाके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर जो है 8400 जो है आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करे थे, आज फिर वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है और स्कूटर की, प्रेजेंट वैल्यू स्कूटर की, कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह थोड़ी ना दे रखी है, हर साल डिक्रीज हो रही है, और बिफोर 3 साल पहले इतनी थी, 3 साल, देन इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले ज्यादा थी कि कम थी, ज्यादा थी, यानी कि अमाउंट दे रखा है अपने को अभी का इतना, प्रिंसिपल बताना है, और जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, और ये 3 साल, 7290 अभी की वैल्यू है, यानी कि अमाउंट है, तो अमाउंट है तो प्रिंसिपल निकालना है, डेप्रिसिएशन है तो रेट तो माइनस का लगेगा, तो 0.9 की पावर 3 और 7290 को इससे डिवाइड कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अभी करते हैं हम 0.9 की पावर 3 डिवाइड 7290 और इसको पलट देंगे, तो प्रिंसिपल जो है 10,000 जो है आपका आ गया, 10,000। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, गलत करनी नहीं, जल्दी करनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज 2020 नवंबर का, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम, तो कंपाउंड एनुअली इतना, सम बताना है जिसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया, तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, रेट 5%, टाइम 2 ईयर, माइनस प्रिंसिपल 3280 दे रखा है, तो प्रिंसिपल बाहर आ गया, 1.1025 माइनस का 13280, तो प्रिंसिपल जो है 3280, 1 में से माइनस करेंगे और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आपका 32,000 आंसर जो है मेरे हिसाब से बनना चाहिए। डिवाइड करके एक बार इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सही, 32,000 जो है आपका आंसर बन जाए। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, बस जैसे फॉर्मूला वैसा आंसर, उसी तरीके से। नेक्स्ट वन इज अमाउंट बताना है पी का 5100.5 और आफ्टर सेकेंड एंड फोर्थ ईयर 1% ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली है, और प्रिंसिपल और रेट बताना है। ठीक है, रेट दे रखा है और कैसे कर रहा है, कंपाउंड एनुअली है, तो 2 साल के अंदर अमाउंट दे रखा है, 2 साल के अंदर प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, ये कितने सालों में, 2 सालों में, उसी तरीके से प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 4 सालों में, 5203, तो प्रिंसिपल और रेट जो है निकाल लेना है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर आएगा, अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो, और 5203 को डिवाइड कर देते हैं भाई, 5203 को डिवाइड कर देते हैं 5100.5 से,
ये आ रहा है 1.02 और ये उधर जाके हो जाएगा रूट, इसका कर देते हैं रूट, ये आ रहा है 1.009998 ऐसे कुछ आ रहा है, 1 कर देते हैं माइनस तो 0.009998, 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो 0.999 यानी कि 1% आ गया। तो 1% तो एक ही ऑप्शन में है, बट प्रिंसिपल भी निकालना है, तो अगर 1% यहाँ पुट करते हैं और उसको रख के देखते हैं यहाँ पर, अगर 1% को पुट करके यहाँ रख के देखते हैं तो आपका आंसर जो है प्रिंसिपल बिल्कुल 5000 आ रहा है। इसमें रख के देखेंगे ना आर की जगह 1, तो बिल्कुल 5000 आ रहा है ये आपका। तो दोनों फॉर्मूलों को रखा, डिवाइड करा, आर की वैल्यू करते ही आंसर आ गया। फिर भी अगर कंफर्म करना है आर की वैल्यू पुट करके सोल्व करके देखो, बिल्कुल 5000 ही आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बात ध्यान से देखिए। तो रेट तो 1% का है और करने कितने 5100 रुपए 2 सालों में, तो 6000 या 5500 तो हो नहीं सकता, इससे कम ही बनेगा प्रिंसिपल तो। अच्छा 4000 के ऊपर 1% तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि 5000 है। ठीक है, या फिर ये बेसिक से तो हमने किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन सम इन्वेस्टेड 4% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, इतना अमाउंट हो जाता है एड वन सम बताना है क्या होगा कंपाउंड सेमी एनुअली। तो 1,20,000 है, ये हो जाता है, प्रिंसिपल बताना है, रेट हो गया 2% का और टाइम हो गया 2, क्योंकि पर एनम है ना, सेमी एनुअली कंपाउंड करेंगे तो 2 बार कंपाउंड हो जाएगा। तो ये हो गया 1.0404 और 1,20,000 को डिवाइड कर दीजिए इससे, आंसर आपके सामने 1,20,000 डिवाइड बाय 1.0404, आंसर इज 115,340.25, आंसर इज 115,340, ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, एनविटी की फ्यूचर वैल्यू बतानी है और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला 1000 रेट 1.14 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वही पुट करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1.5023 डिवाइड बाय 0.14, 1 माइनस कर दिया, उसमें से सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 1.5023 डिवाइड 0.14 मल्टीप्लाई 1000 तो 10730.7, ये आपका जो है आंसर बना ऑप्शन ए। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये फॉर्मूले है बस। नेक्स्ट है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, 1,00,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट दिया है क्या, इंस्टॉलमेंट तो नहीं दे रखा, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 1,00,000 रुपए की आफ्टर 5 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट 9%। अच्छा 1,00,000 चाहिए है, 5 साल के बाद 1,00,000 चाहिए है, ठीक है, तो आज के टाइम वैल्यू बताओ, यानी कि तो अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल रेट 1.09 की पावर 5, ये वैल्यू दे ही रखी है, तो पी क्या आ जाएगा, 1,00,000 को हम डिवाइड कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है 5386, तो डिवाइड कर दीजिए फटाफट, 1,00,000 को डिवाइड 1.5386 इससे डिवाइड कर दीजिए, 64994 ये आंसर आ गया, बस हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया आपका, डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है ध्यान से, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है, एनविटी नहीं है, पेमेंट हर साल नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है 5 ईयर एनविटी ड्यू हैज पीरियोडिक कैश फ्लो 100 ईच ईयर इफ इंटरेस्ट रेट 8% है, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी ये बताओ। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, सो रेट 1.08 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 ये होता है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू एट द रेट, और मल्टीप्लाई कितना करते हैं, मल्टीप्लाई इससे करते हैं क्या, 0.8 का रेट है, मल्टीप्लाई इससे करते हैं, नहीं इससे, नहीं इससे, नहीं इससे करते हैं। ठीक है ना, तो डी आंसर आ गया 95 का, जो फॉर्मूला है उसी को तो लिख रखा है, हम बस थोड़ा सा पजल करके लिख रखा है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ और बोल रखा है इसमें, और तो कुछ नहीं बोल रखा,
क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है भाई, वो तो नहीं है एनविटी ड्यू, ड्यू बोल रखा है भाई, एनविटी ड्यू। ड्यू का मतलब होता है एनविटी इमीडिएट हो, एनविटी ड्यू हो, पेमेंट एट द स्टार्टिंग हो, तो वन प्लस आई और आ जाता है ना, वन प्लस आई और आ जाता है। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब तो ये हो गया, ये सारा फ्यूचर वैल्यू का मतलब हो गया। जैसे टेबल नहीं होते ऐसे फ्यूचर वैल्यू करके 10 साल 8% के रेट से लिखा होता है, तो ये तो वो चीज होगी। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वन प्लस आई से, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। एनुटी ड्यू का मतलब कि वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करते हैं और इस सारे को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू 5 साल के लिए 8% से, इसको सोल्व करेंगे तो इसी को बोलते हैं। वन प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एनुटी ड्यू है, एनुटी ड्यू का मतलब अभी पेमेंट स्टार्ट कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन डिसाइड टू इन्वेस्ट 1,25,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू बतानी है आपको, फ्यूचर वैल्यू। तो 1,25,000 हर साल इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए, रेट 5% है, -1 डिवाइड बाय 0.05, ये वैल्यू दे रखी है, तो 1 माइनस करके इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये बचा 0.2762 डिवाइड में 0.05 और मल्टीप्लाई में 125, आंसर इज 690,500, ये आंसर आ 690,500, ये आंसर आ। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बताना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट कंपाउंड सेमी एनुअली है तो रेट 4% का हो गया, टाइम 1 ईयर है तो 2 बार कंपाउंड करना पड़ेगा, -50,000, ठीक है। प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो 1.04 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50 -50, आंसर इज 4080, आंसर इज 4080, डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चनों को स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इस तरीके से काफी बार क्वेश्चन में पूछता है। अब एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में बात कर रहा है, क्या फर्क होता है, और पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है तो r 1 + i⁻n - 1 अपॉन में i, ये तो सिंपल एन्युटी होती है, और एन्युटी ड्यू है तो 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है सिंपल वाली से। तो पहले स्टेटमेंट पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू की जो पेमेंट है ग्रेटर देन होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से, ठीक है। और इसमें कौन सा बताना है, सही बताना है कि गलत बताना है, 98 के अंदर आपको सही वाला बताना। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की तो ज्यादा होती है इससे, सही कह रहा है। प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑर्डिनरी की ज्यादा होती है उससे, गलत कह रहा है ये तो। फ्यूचर वैल्यू जो है ऑर्डिनरी एन्युटी की ज्यादा होती है ना, ड्यू की ज्यादा होती है, ड्यू इक्वल होती है, नहीं, ये आंसर है, ठीक है भाई। ये तो सिंपल होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी सिंपल एन्युटी की, ये होगी एन्युटी ड्यू की, तो ये वाली ज्यादा है ना, इससे एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा ही होएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 जो है पेड करता है एवरी ईयर, 10 ईयर पे करेगा एक लोन को पे करने के लिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन, लोन यानी कि प्रेजेंट वैल्यू 2500, रेट 14% का, टाइम 10 ईयर, पावर माइनस में आती है इसके अंदर 0.14, सोल्व करना है, वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं, कैलकुलेटर हमारे पास, 1.14 की पावर पहले कर दी 10, माइनस है तो रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड इक्वल, -1 डिवाइड 0.14, देन मल्टीप्लाई 2500, 13,040 रुपये 27 पैसे, ठीक है, 13,040 रुपये 28 पैसे आ रहा है आंसर वैसे, तो यही आंसर आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 101, एन अमाउंट इज लेंट ए नॉमिनल रेट 4.5% पर कंपाउंड क्वार्टरली, बट विल बी गेन रुपी ओवर व्हेन कंपाउंड एनुअली, अच्छा बट वुड बी गेन इन रुपी, अच्छा कंपाउंड एनुअली करेंगे तो कितना गेन होएगा ये बताना है, तो वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो 100 और रेट है कंपाउंड क्वार्टरली, तो 1 प्लस में 4.5 डिवाइड बाय 4 बाय में 100, और पावर कितनी 4,
माइनस का 100, तो ये आपका हो गया 4.5 डिवाइड बाय हो गया 400, प्लस में कर दिया 1, तो ये हो गया 1.01125। इसकी पावर जो है आपको करनी है 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस का 100, तो ये हो गया 4.5765, और 4.5 रुपए तो पहले ही थे, यानी कि जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, बेनिफिट हुआ इतना। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है आपको इंटरेस्ट का कितना मिला, इतना मिला जितना ये ऑप्शन में आया हुआ है 0.076, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो मिल ही रहा था 4.5, कंपाउंड क्वार्टरली करने की वजह से इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले इतना मिल रहा था, अब ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, इंटरेस्ट है ये और सिंपल इंटरेस्ट है, निकालना क्या है, सम यानी कि प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 रेट एंड टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 42,800 मल्टीप्लाई 100 रेट 2.5% 2.5 टाइम 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर 3 मंथ, 3 ईयर में 36 मंथ प्लस में 3 मंथ 39 मंथ, तो 39 बाय में 12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट कर देंगे तो कैसे कर देंगे, एक काम कर लो 42,800 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, ये 12 ऊपर चला गया, इसका एक पॉइंट ऊपर चला गया 10, नीचे बचा 25 और ये बचा 39, 25 से गया 4 पे, ये तो सीधा सीधा चला गया, बाकी को डिवाइड कर लो 42,800 डिवाइड 39 मल्टीप्लाई 4 12 एंड 10, आंसर इज 526769, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 ईयर का रेशो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट आ गया 343, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, तो यहाँ अमाउंट 343 है, प्रिंसिपल 216 है, रेट का अपने को निकालना है, टाइम 3 ईयर है, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो 343 डिवाइड 216 1 प्लस आर बाय 100 और इसकी पावर 3, ठीक है। अभी किसी पे कट हो रहा है क्या, कट तो नहीं होगा, ये कट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका क्यूब रूट कर दें 343 216 1/3 होगी पावर, और 1 प्लस आर बाय 100, तो ये 7/6 का क्यूब होता है, 7/6 का क्यूब होता है ये, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 और 6 का करेंगे तो ये वाला, तो 1 माइनस हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा 16.67 ऐसे परसेंट या 0.166, अगर परसेंटेज ना लगाएं तो ये आंसर आ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो अमाउंट का होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है ये लगा के चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक पे एनुअली अमाउंट 10 फ्रॉम 6 ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, और व्हाट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न 20%। अब सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 2022 का चल रहा होगा, शायद 21 या 22 का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर ही रहे हम लोग सारे। तो कहता है 10 रुपए मिलते हैं 20% के रेट से 50 रुपए मिले, ठीक है, आर अपॉन में आई फॉर्मूला होता है। अब ये पैसे मिलेंगे कब, ये मिलेंगे 6 ईयर ऑनवर्ड्स, 6 साल के बाद, यानी कि छठे साल से मिलने चालू होंगे, तो इसको हम थोड़ा पीछे ले आएंगे, 6 साल के बाद की पेमेंट है, अपने को चाहिए 1 ईयर की, तो ये हो जाएगा 1.2 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू में इसको ले आएंगे, तो 1.2 की पावर 5 डिवाइड, ये आपका आंसर 20.1 आर, 20.1 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 20.1 आंसर आ गया। ये पैसा मिलेगा 6 साल के बाद से, मिलना चाहिए 1 साल के बाद से। 5 साल पीछे आ जाओ, तो 5 साल पीछे आ जाते तो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल निकालना है, ये तो अमाउंट है, तो वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वही तो हमने किया है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर 2025 के अंदर रिपीट हो सकता है। 2021 का था क्वेश्चन। तो सर्टेन सम अमाउंट है 575, 5% के रेट से हो गया। 750 जो है 840 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट है और सम बताना है। ठीक है, ये बताओ 750 तो हो गया, 840 टाइम कितना, टाइम तो बताया नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टाइम का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल और रेट। ठीक है, चलिए, तो 750 हो गया 840, इंटरेस्ट लगा 90 रुपीज, कितने के ऊपर लगा, 750 के ऊपर। रेट दे रखा है 4%, रेट दे रखा है 4%। इसको सोल्व कर दीजिए, डिवाइड 750 एंड 4 3, तो टाइम आ गया 3। अब टाइम 3 आ गया तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, सर्टेन सम। अच्छा, सम इतना हो गया 575 हो गया, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया 575। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट रेट आपको दे रखा है 5%। टाइम यहां से पता लग गया, टाइम यहां से पता लग गया। तो प्रिंसिपल कॉमन, 1 प्लस में 15/100 575 115, तो 115 से सीधा सीधा कट हो रहा है 5 पे, तो P जो है कितना आ गया, 500 आ गया। क्वेश्चन को समझ लीजिए ध्यान से, दो क्वेश्चन इकट्ठे दे रखे इसी के अंदर। तो एक 750 हो जाता है 840, 90 रुपए इंटरेस्ट लगा 750 के ऊपर 4% के रेट से, यहां से अपना टाइम आ गया। कहता है टाइम उतना ही है, रेट 5% है और अमाउंट दे रखा है, तो प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला, तो ये सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल 2021 जनवरी के अंदर आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 50,000 के ऊपर डिपॉजिट किया, 1 ईयर में 8% का रेट है, कंपाउंड सेमी एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो पहले तो अमाउंट निकाल लेते हैं, रेट 4% का हो गया, और 1 साल के अंदर बताना, यानी कि कंपाउंड होगा कितनी बार, 2 बार। तो 1.04 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50,000, ये प्रिंसिपल और माइनस में ये अमाउंट, माइनस में प्रिंसिपल करते हैं, तो 4080 आपका आंसर आ गया। 4080 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन जो है 2% से इंक्रीज होती है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास ठाकुर के अंदर भी है, जो दूसरी अच्छी बुक आती है जितने भी, उनके अंदर भी दे। तो हमको ये नहीं पता कि थी कितनी पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने मान ली 100 मान ली, हर साल 2% का रेट इंक्रीज होता है, और कहता 40% कब इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 100 अभी है, 40% इंक्रीज होके यानी कि 140 कब हो जाएगी, ये बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको ये पता लग गया कि बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, 40% इंक्रीज हो जाएगी, अभी 100 माननी है, तो 140 पूछ रहा कब हो जाएगी। तो ये इधर आ गया 1.4 और ये हो गया 1.02 की पावर n। पावर करते जाइए, इसको सोल्व करते हैं, देखिए कहां तक पावर जो है इसकी जा रही है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 1.4 आना चाहिए, और 1.4 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 17 पावर करके, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 17 पावर करके। आंसर इज 17 ईयर, कोई एक पॉइंट का फर्क नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 17 साल के अंदर। तो टाइम हो गया 17 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है एनवीटी की। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हुआ है, अभी पीछे ही तो किया था बिल्कुल ये। तो 1.14 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14, बस ये अमाउंट बदल गया था, कुछ और था यहाँ पे, तो माइनस कर देंगे। 2.5023 में से पहले 1 माइनस करेंगे, डिवाइड 0.14 करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, आंसर इज 10730.7। ये आपका आंसर जो है बन रहा है, ये आंसर फॉर्मूला ही है, कैलकुलेशन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
चलिए, टू इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी एंड डिपॉजिट इन टू बैंक। ठीक है, दो इक्वल पैसा डिपॉजिट कराया है 15% के रेट से 3.5 साल के लिए और 5 साल के लिए, डिफरेंस इतना है, प्रिंसिपल बताओ। अब ये बताओ, अपने को प्रिंसिपल बताना है। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय रेट और टाइम। अब बोलोगे सर अलग अलग प्रिंसिपल है, क्या कर रहे हो आप? कोई बात नहीं भाई, डिफरेंस कितना 144 का। ठीक है, रेट कितना, रेट रेट 15% का। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि टाइम का 1.45 यानी कि 3/2 ईयर का फर्क है। ये 3.5 साल का, ये 5 साल का है। 1.5 साल का फर्क जो टाइम का है, उसकी वजह से इतने इंटरेस्ट का फर्क है। कितने प्रिंसिपल पे? इतने प्रिंसिपल पे। तो बस सोल्व कर लो इसको। तो 144 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, 15 और 3 डिवाइड करते ही आपका आंसर जो है बन जाएगा 144 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 45। आंसर इज 640, 640 आंसर। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, बस बेसिक से करते। अगर मान लीजिए आप प्रिंसिपल मानते, दोनों का अलग अलग निकालते, फिर डिफरेंस करते, आंसर तब भी इतना ही आएगा, चाहे तो करके देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 80 है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, सिंपल, कोई फॉर्मूला वगैरह बिना लगाए। 80 है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि पहले साल का भी 40, दूसरे साल का भी 40। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो 40, 40 के ऊपर 4% इंटरेस्ट और लगेगा, यानी कि 41 रुपये 60 पैसे बनेगा। 40 प्लस में 4% करके देखो, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 81.60, 81.60। ठीक है, वरना तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे इससे, प्रिंसिपल से फिर अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट आंसर आ गया। चल, नेक्स्ट है 9% कंपाउंड क्वार्टरली ठीक पड़ेगा या 9.1 ठीक पड़ेगा? कौन सा बेटर पड़ेगा? 9% कंपाउंड क्वार्टरली, पहले तो इसका रेट निकाल लो, इफेक्टिव रेट। इसका असल में रेट है कितना एक साल के हिसाब से? तो 9 डिवाइड बाय 400, ये बना आपका 1.0225 की पावर 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, ये पड़ गया 9.3% और ये है 9.1%। कर लो कंपैरिजन, तो बेटर कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट पड़ेगा 9.3, जबकि सिंपल इंटरेस्ट है 9.1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे 9% के रेट से। ठीक है, जो बेटर है वो हमने बता दिया। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है 7% पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो क्वार्टरली है तो 1 + 7/4/100 की पावर 4 माइनस का 100। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन तो अभी हमने किए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, 7/4 तो हो जाएगा 1.0175, पावर कर दो 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, यार 7.18% आ, 7.18% आ जाए। एक क्वेश्चन पहले भी किया था, बिल्कुल मेरे को याद है, आंसर उसका 7.18 आया था, सेम क्वेश्चन था, ऑप्शन में 7.2 दे रखा था। ठीक है, रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। इफेक्टिव रेट्स के 5-6 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिस्काउंट रेट है 7% का, 200 रुपये ग्रो है, 5% एनुअली। फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाय I माइनस G। कहने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए की, रेट जो है 7% है, 5% की ग्रोथ चाहिए, तो 200 डिवाइड बाय 2%, तो ये आपका आंसर आ गया 10,000 रुपये आ गया, 10,000 रुपये आ गया। डिस्काउंट रेट मतलब जो भी रेट चल रहा है वो 7% का है, 5% ग्रोथ चाहिए। परपेंचुइटी का फॉर्मूला ये होता है, अगर ग्रोथ नहीं है तो R/I, ग्रोथ है तो ग्रोथ माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन भी इसके ऊपर दिया हुआ है। तो एक मैन इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ कैपिटल 7% से, यहाँ कॉमा आएगा 1/4 8% से, रिमेनिंग 10% से। एनुअल इनकम इतनी है, कैपिटल बताओ। देखो, प्रिंसिपल मान लिया, इसका 1/3 तो इन्वेस्ट कर दिया 7% से,
ठीक है, एनुअल इनकम दे रखी है यानी कि 1 साल की इनकम। फिर इसका 1/4 कर दिया इन्वेस्ट 8% से 1 साल के लिए। बचा बचा कितना, जो प्रिंसिपल था ना उसका 1/3 1/4 तो डिपॉजिट कर दिया, तो 1 में से 1/3 1/4 गया, ये बचा। बच के ये जो इन्वेस्ट कर दिया 10% से 1 साल के लिए, तो ये तो हो गया 7p डिवाइड बाय 300, 8p/400, तो ये एलसीएम आ गया 12, यहां बचा 4, यहां बचा 3, तो 7 5, ठीक है, यानी कि ऊपर 5p डिवाइड बाय 120, ये आ गया। ये इंटरेस्ट है टोटल। तो जो टोटल इंटरेस्ट है इनको अगर हम सम कर दें, 8p/400, 5p/120, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1200। तो 1200 आएगा तो 4 28p, 3 24p, 10 यानी कि 50p। ठीक है, तो 28 52 102 p डिवाइड बाय 1200, और यह दिया कितना हुआ है 561, तो 1200 से मल्टीप्लाई 102 से डिवाइड, तो 561 को मल्टीप्लाई करनी है 1200 डिवाइड करना है 102 से, आंसर इज 6600, 6600, ये आपका आंसर है। दोबारा देख लीजिए, पी का 1/3 7%, पी का 1/4 8%, जो बचा 1 में से दोनों माइनस कर दिए, जो बचा वो 10% के रेट से। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट, पी की वैल्यू आ गई। एलसीएम कैलकुलेशन इनमें गलती नहीं करनी है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है 20% के रेट से फॉर 2 ईयर, और 482 रुपए ज्यादा मिलते हैं अगर हाफ ईयरली करता है, तो सम बताओ। ठीक है, चलो देखो, सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% है 2 साल के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर दोनों का अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट का डिफरेंस यानी कि जो ज्यादा मिल रहा है उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले वाला जो है ज्यादा कम मिलेंगे, जब कंपाउंड हाफ ईयरली करेगा, तो हाफ ईयरली करेगा तो रेट तो 10% हो गया, 2 साल है तो 4 साल हो गए। अच्छा, प्रिंसिपल और ये हो गया 20% 2 साल के लिए, ये दे रखे 482 डिफरेंस है। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड अगर कम टाइम में करेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, तो इनका डिफरेंस दे रखा है। अब चलाइए कैलकुलेटर, आंसर बताइए। 1.1 की पावर 4, 1.4641 माइनस ये हो जाएगा 1.44482, माइनस कर दिया 0.0241, 482 प्रिंसिपल, इसको डिवाइड कर दो, 482 को डिवाइड कर दो 0.20241, 20,000 आंसर आ, 20,000 जो है आपका आंसर आ। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, जो दे रखा है उसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5% पर एनम कंपाउंड मंथली, फ्यूचर वैल्यू बतानी है 10 पेमेंट के बाद में। फ्यूचर वैल्यू बतानी है, इन्वेस्ट कर रहा है कितना भाई 800 रुपए, रेट है 5% का, 10 पेमेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट पता कर लेना, चैप्टर पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छे नंबर आपके इसमें से बन जाएंगे। 10,062, 10,062 आफ्टर 10th पेमेंट, यही बताना है। मंथली है ना भाई, 5% तो कंपाउंड पर ईयर है, तो मंथली करना पड़ेगा ना रेट, तो 800 1 + 5/1200, क्योंकि 5/12 करा 100 से तो डिवाइड करते ही हैं, 10 -1, और रेट हो जाएगा 5% होता है तो 5/1200 हो जाएगा, R/100। तो ये करना है भाई, देखो तो अगर इसको डिवाइड करते हैं और पावर 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 एलसीएम, 1205 डिवाइड बाय 1200, ठीक है, और इसकी पावर करनी है 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 1, तो ये
कैलकुलेटर के हिसाब से आ रहा है 0.0424566। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 1200, तो मल्टीप्लाई 1200 कर दिया ऊपर जाके, मल्टीप्लाई 800 कर दिया, डिवाइड में 5 कर दिया, कैलकुलेशन करी 8151.67, ये आंसर आ गया 8151.67। 5% पर ईयर है, कंपाउंड मंथली है, तो 12 से डिवाइड करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 10 साल नहीं दे रखे, 10 पेमेंट दे रखे, पेमेंट ही लिखनी होती है यहाँ पे। कभी 10 मल्टीप्लाई 12 120 पावर कर दो ना भाई, 10th पेमेंट है, 10 ईयर होता तब करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डिनोट द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। एन डिनोट द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, ठीक है, कैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 प्लस आई के पावर एन, माइनस में 100 करते हैं, तो 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया तो यही फॉर्मूला बन गया परसेंटेज में, तो ये आंसर आ गया बस। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही तो बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट जो पेमेंट होती है वो कम होती है कि ज्यादा होती है? ठीक है, तो पीरियड, हम जो टाइम का पीरियड निकालते हैं इस तरीके से निकालते हैं, देखो n-1 का टाइम निकाल के उसमें करंट ईयर का ऐड करते हैं। ठीक है, n-1 पीरियड का निकाल के करंट का ऐड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, ये आंसर आ गया। कैसे? या तो देखो मैं बता रहा हूं क्या, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई, ये फॉर्मूला होता है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1 प्लस आई से क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से देखें, ये फॉर्मूला होता है ना एन्युटी इमीडिएट का, ड्यू का, तो P इसको हम कर देते हैं इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस आई, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, ये माइनस की है और ये प्लस की है, ये प्लस की है। ठीक है, और डिवाइड बाय आई, तो आई डिवाइड बाय आई 1, आई डिवाइड बाय आई 1, और 1 ये बीच में माइनस है, बीच में माइनस था, 1 माइनस। अब इसमें क्या कर लेते हैं, 1 प्लस आई माइनस बाहर ले लेते हैं डिवाइड बाय आई, यानी कि प्रिंसिपल निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी n-1 पीरियड की और P ऐड कर दिया, तो यही बात बनी। बस उसको थोड़ा सा बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, समझने का तरीका अलग हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कंफ्यूज कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे तो। ठीक है, ध्यान रखना, करंट का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 1,50,000, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है फ्यूचर वैल्यू, तो इसके अंदर क्या है, एन्युटी तो दे ही नहीं रखी, पर ईयर तो पेमेंट पूछ ही नहीं रखी, तो 1,50,000 फ्यूचर वैल्यू है, प्रिंसिपल बताना है, रेट जो है कितना है 18% पावर 5, तो सिंपल यही निकालना है। वैल्यू भी दे रखी है ये, तो 1,50,000, इसकी वैल्यू जो दे रखी है उसको इससे डिवाइड हम कर देंगे, कर दीजिए, आंसर बता दीजिए। 150, 1,50,000 डिवाइड 2.2877, आंसर इज 65,568, बहुत अच्छा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है, एन्युटी नहीं दे रखी, पेमेंट पर ईयर नहीं दे रखी। ठीक है, समझी ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बता दो जल्दी से। 24% है, 24% है, यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे तो 1.02 हो जाएगा। मंथली है तो पावर में 12 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड मंथली हो गया ना, और 100 यहां 100, तो 1.02 की पावर 12 मल्टीप्लाई 100 माइनस 100, 26.82% जो है आपका आंसर आ गया। इफेक्टिव रेट के कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, आगे हो सकता है 10 क्वेश्चन और आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल बताना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, यही क्वेश्चन है, कोई अलग चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है भाई फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, ये वही गलती मिलेगी, 1/2, 1.5 साल मिलेगा ये। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। 20% पे
और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सम तो 12,600 है प्रिंसिपल तो, और 20% का रेट है पर एनम। ठीक है, तो 1.5 साल है और कंपाउंड हाफ ईयरली करना है, तो रेट तो 10% हो जाएगा। तो 1.5 साल में कितनी बार कंपाउंड होएगा? 3 बार। माइनस में 12,600, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इसको 16 अगर हम कर दें तो इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका 1.1 का क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई 12,600 माइनस 12,600, 4170 रुपये 60 पैसे, 4170 रुपये, तो 4171 रुपये हो गए। आंसर आ रहा है 4170 रुपये 60 पैसे, नियर अबाउट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है डिस्काउंट रेट इज 14%। डिस्काउंट रेट कितना है? 14% पर एनम, और रिसीव होता है 280, ग्रो करना है कितना? 9%, 4 है। तो आर अपॉन में आई माइनस में जी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो 280 है, 14 में से गया 9, तो 280 डिवाइड बाय 5%, 14,000 या 1400, 1400। ठीक है, 1400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए अच्छे से। 1400 आएगा कि 5600 आएगा? 5% से डिवाइड करना है भाई, गड़बड़ करके 2% से डिवाइड करके। 280 डिवाइड बाय 5%, 280 डिवाइड 5%, 5600 आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5600 आ रहा है। नेक्स्ट, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 17%, इन्फ्लेक्शन रेट 9%। अब देखो, तो 17% तो नॉमिनल रेट है, 9% इन्फ्लेक्शन रेट है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो मार्केट के अंदर लगता है, नॉमिनल रेट माइनस में इन्फ्लेक्शन रेट। ये फॉर्मूला मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। 17% माइनस 9%, 8% का रेट जो है मार्केट में अभी लगेगा। तो ये बताना है कि जीडीपी जो है 6 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अब अगर अभी 1 है या अभी पी है, तो 8% के रेट से 6 साल में कितनी हो जाएगी जीडीपी? तो जीडीपी जो है आपकी हो जाएगी 1.08 की पावर कर दीजिए 6, 1.587 ये हो जाएगी। अपना आ रहा है 5868, ये आ रहा है। तो इसके नियर अबाउट जो है वो आंसर आ जाएगा, बस ये हो गया। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। मॉड्यूल की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेक्शन रेट, रियल रेट के हिसाब से 6 साल में जीडीपी बतानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7500 रुपए हो जाते हैं इतने 10% के रेट से, कंपाउंड ईयरली सर्टेन रेट। सिंपल इंटरेस्ट बताना है सेम टाइम का और सेम रेट से। ठीक है, तो पहले तो टाइम निकाल लो भाई, यहां से टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो अमाउंट हो गया 9075, 7500 रुपये प्रिंसिपल था, रेट है 10% का, टाइम नहीं पता। ठीक है, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करा तो 9075 डिवाइड 7500, 1.21, 1.1 की पावर n। तो अगर 1.1 की पावर करते जाएंगे, 2 पावर करते ही 1.21 आ जाएगा। टाइम 2 ईयर का हो गया, 2 ईयर का हो गया। तो प्रिंसिपल तो 7500 रुपये है, रेट 10% का है, टाइम 2 साल है, इंटरेस्ट बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1500 आंसर। ठीक है, 1500 आंसर आ गया, हो गया बस। पहले टाइम निकाल लिया, टाइम के बाद फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट निकाल लिया, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन है 1,02,000 रुपए का, पे करना है 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर, 4% का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना चार्ज जो है करना है। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू होगी 1,02,000 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। इंस्टॉलमेंट पता नहीं, रेट 4% का, टाइम 2 साल, रेट 0.04। इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी आती है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट निकालने 1.04 पावर कर दिया, उसको पलट दिया, माइनस का 1 डिवाइड 0.04 डिवाइड 102, आंसर इज 54,080। 54,080 इसको सोल्व करके आ गए। तो 2 पेमेंट है, 2 पेमेंट हुआ
तो कितना पे कर दिया, 1,08,160 पे कर दिया। और जबकि लोन कितना था, 1,02,000 था। जितना ज्यादा दिया वो इंटरेस्ट का दिया। कितना दिया, 6160 रुपए दिया। कहता है अगर 2 इंस्टॉलमेंट अगर आप दें तो एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के, 6160 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन बोट ए हाउस, हाउस अगर खरीदा है 45 लाख तो डाउन पेमेंट 80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, पर पंक्चुअलिटी है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो उसकी बनेगी, जो पे करना है हाउस की बतानी है। तो 80,000 दे रहे हैं, 16% से दे रहे हैं, आर अपॉन में आई। तो ये जो बनेगा आर अपॉन में आई बनेगा फॉर्मूला, तो 80,000 डिवाइड बाय 16%, ये आपका हो गया भाई 4 लाख 5 लाख। तो 5 लाख तो ये जो इंस्टॉलमेंट में देने हैं, और शुरू में दे दिए 45 लाख। जो प्लॉट है या जो भी हाउस है वो कितने का हो गया, 50 लाख का हो गया। 45 अभी दे दिए, 5 लाख और देने हैं, 80,000 रुपए हर साल देने लाइफ टाइम। ठीक है, चलिए CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का कंसेप्ट है। कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में इसका नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है एक, और एग्जाम्पल ध्यान से देखना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इसके अंदर एक ही काम करना है, क्या काम करना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 साल का, साल तो 6 दे रखे हैं। ठीक है, और अपने को कहां से काउंट करना है, सेकेंड ईयर से, यानी कि यहां से। तो इसको मान लेना है प्रिंसिपल, इसको मान लेना है अमाउंट। तो अमाउंट हो गया 157.34, प्रिंसिपल 100, रेट का पता करना है। टाइम कितने साल हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, टाइम कितना साल हो गया, 2 से लेके 6 तक 4 साल हो गया। ठीक है, अभी पहले 100 था, 1 साल में इतना बढ़ा, फिर 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना। 2 से लेके 6 तक काउंटिंग नहीं करनी। ये देखो बढ़ा कितनी बार, हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार बढ़ा है भाई। ठीक है, चल, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया 1.5734 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4। अब क्या करें, अब क्या करें, ऑप्शन पुट करके देख लो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ऑप्शन पुट कर लो। मान लीजिए हम ऑप्शन 12% से उठा रहे हैं, तो 12% को ऑप्शन से पुट करा। ट्रिक भी है, बट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पावर 4 करके देख लो, यही आ रहा है, 12% आंसर आ गया। मैंने वैसे अंदाजा मारा, सही बैठ गया। ऑप्शन पुटिंग से कर लेंगे, ऑप्शन पुटिंग से इसको कर लेंगे, आसान पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत मैं कह रहा हूं नहीं, गलत कर दोगे कहीं ना कहीं, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कंसेप्ट याद रखना, साल ध्यान रखना कि कैसे लेने हैं, टाइम कैसे लेना है, जितनी बार इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो टाइम लेना। नेक्स्ट है भाई, ये किसका क्वेश्चन है, कैश फ्लो का, एनपीवी। तो 12% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि, और ये है किसमें, 1000 में। तो शुरू में 1 लाख रुपए लगा दिए भाई, शुरू में 1 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, 1 लाख लगा दिए। तो पहले साल पहले साल में मिलेंगे 60,000, दूसरे साल के लास्ट में मिलेंगे 40,000, तीसरे साल में मिलेंगे 50,000। लेकिन चाहिए तो अभी वैल्यू तो भी निकालनी है, तो पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा 1.12, 1.12। ठीक है, ऐसे, क्योंकि दूसरे साल के और तीसरे साल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, 1.12 डिवाइड इक्वल, तो ये आ गया 0.8928, फिर इक्वल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7972, फिर 0.7117। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले वाली की मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 0.8928, ये आई 53574, फिर 40,000 की मल्टीप्लाई 0.7972 से 31888, फिर 50,000 की मल्टीप्लाई 0.7117, ये आ गई 35,585। इन सब का टोटल अगर हम करते हैं 1,21,047। शुरू में 1 लाख रुपए लगाए थे, यानी कि जो बचा
वो प्रॉफिट नेट प्रेजेंट वैल्यू 21,047 या 21,048, ये आंसर आ गया। कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। कंसेप्ट अगर नहीं पता तो समस्या हो जाएगी। अभी मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा, पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्या होता है, पीवी फैक्टर करने होते हैं। पीवी फैक्टर इस तरीके से आप करते हैं, इतने इतने पैसे मिलेंगे इतने टाइम के बाद, आज की वैल्यू निकाली, 1,00,000 रुपए माइनस कर दिया और आपका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन सम अमाउंट टू 15740 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट R%, सेम अमाउंट इतना हो जाता है R+2% पे सिंपल इंटरेस्ट से, रेट बताना। ठीक है, 3 साल में, ये भी 3 साल में। ये बताओ बढ़ा कितना, कितना बढ़ा। ये मान लो 16,510 था, उससे 15,000 पहले था 16,510 और पहले था 15,748, यानी कि 762 का फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में 762 का फर्क है, 762 का। ठीक है, और किसके ऊपर फर्क है, प्रिंसिपल बता रखा है क्या, प्रिंसिपल भी नहीं बता रखा। ठीक है, फॉर्मूला ही लगा लो भाई, क्योंकि रेट भी नहीं बता रखा। ठीक है, रेट भी नहीं बता रखा, प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल की तो क्या दिक्कत है, टाइम तो दे रखा है ना 3 साल। हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। देखो 16,510 माइनस 15,748, 762 जो है इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट जो है वो 3 साल का है और 2% की वजह से, जितना डिफरेंस किस वजह से वो बचे, 3 साल का इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 6, 12,700 प्रिंसिपल आ गया। 12,700 प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल 12,700 आ गया। अब क्या बताना है आपको, इंटरेस्ट बताना है। तो 12,700 3 साल में कितना हो गया पैसा, 15,748 हो गया। 15,748 हो गया। ठीक है, यानी कि 3,048 इंटरेस्ट है 12,700 के ऊपर 3 साल में। ठीक है, 3 साल के अंदर। और ठीक है, रेट आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो फिर R+2 लेना पड़ेगा अगर ये वाला लेंगे तो बस इसको सोल्व करिए। 3,048 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड 12,700 और 3, 8% का रेट आ गया। 8% रेट आ गया। अगर प्रिंसिपल पूछे तो 12,700, रेट पूछे तो 8%। दोबारा देख लीजिए, इंटरेस्ट का फर्क है 3 साल में, 2% की वजह से प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आ गया, इंटरेस्ट देख लिया 3 साल का कितना है, उसे रेट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी बार क्वेश्चन आया है, आगे दोबारा फिर आ गया, देख लीजिए क्या होएगा। ये यहाँ गड़बड़ दे रखा है, यहाँ गड़बड़ दे रखा है, 10% है। ठीक है, ये टाइम की थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है 8,000 के ऊपर 10% के रेट से, टाइम हो गया 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 टाइम हो गया। तो 2 0 से 2 0, 5 से गया 2 पे, तो 12 दूनी 24, 1920, यहां से 1920 आ गया। 1920 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट जो है इतना, अमाउंट कितना, प्रिंसिपल कितना, 8,000, 1.10। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाना है, ये पावर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। माइनस में 8,000, माइनस में 8,000। अभी क्या करते हैं, ऐसे नहीं निकालते। इसका क्या मतलब होता है, 8,000 के ऊपर पहले 10% लगा दिया, ये हो गया 8,800। ठीक है, पहले साल का लगा दिया, प्लस में फिर 10% लगा दिया दूसरे साल का। तो देखो कैलकुलेटर पे करना है, 8,000 प्लस में 10%, 8,800, फिर प्लस में 10%, 9,680 प्लस में 10% करना है। लेकिन टाइम कितना है यहाँ पे, 2/5 है, 1 साल नहीं है। तो ये हो गया 4%, यानी कि प्लस में 4% करना है इसमें। तो प्लस में 4%, ये हो गया 10,067 रुपये 20 पैसे। 10,067 रुपये 20 पैसे।
और उधर कितना था, ये तो अमाउंट है, माइनस में 8,000, तो ये हो गया 2,067 रुपये 20 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 2,067 रुपये 20 पैसे माइनस में 1,920 रुपये, 147 रुपये 20 पैसे का आपका डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। आंसर चेक कर लेते हैं, 100% 200% आंसर ठीक मिलना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। 2.4 2/5 5 10 4%। कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं नहीं नहीं, 136 कुछ आना चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। 10% इंटरेस्ट है तो 8,000 का प्लस 10% फिर 10%, ठीक है, फिर 10% ऐड करना है, लेकिन टाइम है 2/5, रेट 10% है, तो 5 दूनी 10 4% ऐड करना है, प्लस में 4%, ठीक है, माइनस में प्रिंसिपल कितना था 8,000 2,067 और यहाँ से बना था 1,920, 147 ही आना चाहिए भाई, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है भाई, अपना ठीक है, इन्होंने गलत कर रखा है, सोल्यूशन में गलत दे रखा है, यही आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर जो है बनने का। रेट तो 10% ही ना, हाँ बिल्कुल यही आंसर बनेगा, सोल्यूशन में गलत दे रखा है, जो मतलब स्कैनर वगैरह या जो कहीं और देखेंगे ना, आंसर इतना ही बने। चलिए ये आंसर बनेगा 147.2। चलिए कैलकुलेशन गलत है उसमें। फ्यूचर वैल्यू है 2,000 फॉर 5 ईयर एट 5% कंपाउंड एनुअली इज गिवन। फ्यूचर वैल्यू बतानी है 2,000 रेट 5 माइनस 1.05, ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो लगा ही दिया था हमने, तो 1.05 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड 0.05 मल्टीप्लाई 2,000, 11,051 आंसर आ। ठीक है, कोई पेपर वगैरह कहीं से उठाते हैं, हल्की फुल्की मिस्टेक आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन हम करते जाएंगे। 11,051 आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ एक्स अमाउंट 27,900 हो गया 3 साल में, 6 साल में इतना एक्स की वैल्यू बतानी। ये देखो 27,900 हो गया, सम था एक्स रुपए, 3 सालों में रेट, रेट का कोई जिक्र नहीं है, और 41,850 हो गया कितने सालों में, 6 सालों में, 6 सालों में हो गया, एक्स की वैल्यू बतानी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 41,850 डिवाइड बाय 27,900, और इसको इससे डिवाइड करा तो 1 प्लस आर बाय 100 की पावर बची 3, एक्स से तो एक्स कैंसिल हो गया, 6 में से पावर 3 गई तो 3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो जो इक्वेशन थी आपकी ये वाली थी 41,850 27,900, ये वैल्यू रख दी यहां पर, और मल्टीप्लाई में बचा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इनको सोल्व कर दीजिए, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 18,600 आपका आंसर आ जाए, 18,600 आंसर आ जाए। ठीक है, बस इसको डिवाइड करा, यहां से वैल्यू उठा के पुट कर दी, आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वांट्स टू एक्यूमुलेट 50 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के बाद में 50 लाख रुपए चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करे कि इंटरेस्ट कंपाउंड, बस वही फॉर्मूला वगैरह सब दे ही रखा है सारा टोटल। ठीक है, तो बस 50 लाख इंस्टॉलमेंट, प्रेजेंट वैल्यू का सारा जो निचोड़ है यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन के, बस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये कितना है 50 लाख है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वगैरह लगा के जो भी सारी चीजें सोल्व करके क्वेश्चन में दे रखी है, 50 लाख डिवाइड 15.9374298, सारे का सारा लिखना है पूरे का पूरा, ये आगे 3,13,726.87 ऐसा क्वेश्चन दे दे, मौज हो गई, बस डिवाइड करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिना कंसेप्ट बेटा दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, एक बैंक में 70,000 इन्वेस्ट किए, ये रेट है, और इतने मिले एंड द टाइम,
और अपने को टाइम बताना है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट हो गया 15,925 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल 70,000, रेट 6.5%, फॉर्मूला लगा दिया हमने ये टाइम का, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल और टाइम, प्रिंसिपल और रेट, टाइम का फॉर्मूला बन गया। तो कर दीजिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये जो पॉइंट है 1 जीरो और हटा दो और यहाँ पे बना दो 65, यहाँ बना दो 65, 15,925 डिवाइड 70 एंड 65, 3.5 ईयर जो है आपका टाइम आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल तरीके से लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी नीड्स 10,000 इन 5 ईयर रिप्लेस इक्विपमेंट। एक मशीन को रिप्लेस करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है, और हाउ मच इन्वेस्ट नाउ, अभी कितने इन्वेस्ट पर करें, एक बार करने की बार बार करने, हर साल एक बार करने। तो अमाउंट तो 10,000 है, 5 साल के बाद चाहिए, रेट 8% का है, चाहिए कितने साल के बाद पैसे चाहिए, 5 साल के बाद, प्रिंसिपल बताना है। तो भाई कर दो 1.08 पावर 5 डिवाइड करना है 10,000 से, आंसर 6805 रुपए आ गया डायरेक्ट। प्रिंसिपल बताना था, अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नीड्स मनी टू पे, 5 लाख पे करने हैं 10 सालों में, और 9% की स्कीम है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। आर नीड्स टू मनी, पैसे चाहिए, 5 लाख पे करने हैं 10 सालों में, 5 लाख पे करने हैं 10 ईयर में, इंस्टॉलमेंट वगैरह तो पूछ ही नहीं रखी। लो भाई 5 लाख पे करने हैं, तो अभी कितने इन्वेस्ट करें, 9% का रेट है, हाफ ईयरली है, और पेमेंट 10, तो पावर हो जाएगी 20, वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, लेकिन ये तो 0.6 की दे रखी है भाई, होनी चाहिए 0.5 की। कोई बात नहीं, एक बार यही वैल्यू अगर लेके देखें और पूरा पूरा आंसर आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो यही वैल्यू ले लेंगे, बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक मिलेगी। वैसे ये हो गया, क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख है, 5 लाख 50 लाख करिए, 5 लाख डिवाइड बाय 2.41171, ये आ गया 2,07,321 रुपए, 2,07,321, बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा, उससे भी कोई फर्क आंसर के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एनवीटी नहीं लगाना, ध्यान रखना, एनवीटी पर ईयर इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं दे रखा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट है R%, सिंपल इंटरेस्ट है, आर ईयर के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है 1/4 है प्रिंसिपल का, आर बताना। ठीक है, आर बताना है, आर बताना है, तो आर क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, अमाउंट जो है R% से, कोई बात नहीं, किसी का फॉर्मूला लगा दो। मान लो 1/4 इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा, आर चाहे टाइम ले लो चाहे रेट ले लो, P से P चला गया, आर स्केयर हो गया, ये कितना हो गया 25 हो गया, आर कितना आ गया 5 आ गया। तो ये उसमें दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखा, तो टाइम पूछ रखा 5 ईयर आ गया। ये 5 की 1/2, 6 की 1/2 नहीं है, 5.5 और 6.5 साल। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ए सम ऑफ मनी इज पुट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, एट विच ईयर एग्रीड अमाउंट जस्ट एक्सीड डबल ऑफ द ओरिजिनल सम। कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% से, लो भाई, तो अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, अमाउंट जो है डबल हो जाएगा, P लगाया तो 2P हो जाएगा, 1.20 का रेट है, टाइम अपने को पता नहीं है। ठीक है, डबल से ज्यादा होना चाहिए, तो हम 1.2 की पावर करते जाते हैं, डबल से ज्यादा होएगा तभी बता देंगे। 4 साल में हो गया भाई, 4 साल में डबल से ज्यादा हो गया, 2.07 समथिंग आ गया 4 साल में। ठीक है, डबल से ज्यादा हो गया, बस यही बताना था कि डबल से ज्यादा कब हो जाएगा, 4 सालों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी, 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू बतानी है एनविटी। ठीक है,
कंपाउंड एनुअली है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर। हर साल नहीं, 10 साल के बाद 25,000 मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। और ये नहीं बोल रखा कि इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नहीं बोल रखा, एन्युटी कंफ्यूज करने के लिए बोल रखा है, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 25,000 मिलेंगे 10 साल के बाद में, प्रिंसिपल बताना है, रेट 6% का है, टाइम कितना है, टाइम 10 साल है, टाइम 10 साल है, कंपाउंड एनुअली है। अब यहाँ तो 5 दे रखी है पावर, तो इसका स्केयर करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो बस 1.33823 इस वैल्यू को यूज कर लेना कैसे भी। तो इसका स्केयर अगर दोनों साइड करेंगे तो पावर 10 हो जाएगी, बस स्केयर डिवाइड 25,000, 13,959.77, ये आंसर आ गया 13,959.77। अप्रोक्सीमेट जो इसके नियर अबाउट है वो आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022। अभी तो बहुत क्वेश्चन पड़े हैं भाई। देखते हैं कितने क्वेश्चन है अभी। 2500 पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर, एक लोन पे करना है, 2500 पेड करता है हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, लोन अमाउंट बताना है यानी कि प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, 2500 इंस्टॉलमेंट है, और 1 माइनस में रेट 14% का है, टाइम 10 साल है, पावर -10 करेंगे 0.14। वैल्यू क्वेश्चन में देने रखी, कैलकुलेटर कमाल करेगा, अभी आंसर बताएगा। 1.14 पावर 10 कर दो, इसका कर दो रेसिप्रोकल, माइनस का 1 डिवाइड 0.14 और मल्टीप्लाई 2500, आगे 13,040 रुपये 27 पैसे। ठीक है, 13,040 रुपये 28 पैसे आ रहा है। ठीक है, आंसर हमको ये वाला टिक कर। ठीक है, तो भी भाई 1.5 घंटे के करीब हो चुका है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े रहे तो ठीक है, ज्यादा रहे तो फिर एक पार्ट और बनाना इसका पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा है। 140 पे अभी अपनी फाइल चली है, और क्वेश्चन है अभी 220 तक है, तो 80 क्वेश्चन और रहे, 10 एक क्वेश्चन और कर लें क्या, कर लेते हैं, 10 एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2022 चल रहा है और 2024, यानी कि 2 साल के अंदर 4 से 5 पेपरों में 70 क्वेश्चन आ गए, हर पेपर में 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। 200 रुपए इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ के एंड पे, और अपने को बताना है फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी। फ्यूचर वैल्यू बतानी है, 200 रुपये हैं, 6% पर ईयर, कंपाउंड मंथली, तो 1.6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5% आ जाएगा, 1% भी नहीं हुआ, 0.5% होगा, 6/1200 करके लिखेंगे ना। और 10th पेमेंट है, 10th पेमेंट है -1 डिवाइड 0.005, पावर में नहीं कर देना अभी, 120 है, 10th पेमेंट बोल रखी है भाई मेरे, तो मल्टीप्लाई का पावर कर दिया 10, -1 डिवाइड 0.005 मल्टीप्लाई 200, आंसर इज 2045 रुपए, यानी कि 2044 अपने को ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर आ रहा है 2044, हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इंटरेस्ट थोड़ा ये इतना ही बनेगा, और कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच टाइम में सम ऑफ अमाउंट डबल, सिंपल इंटरेस्ट से इतने टाइम में डबल हो जाएगा, यानी कि डबल का मतलब पी हो जाएगा 2p, तो इंटरेस्ट हो गया p मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल के ऊपर रेट 12.5%, टाइम आ जाएगा यहाँ पर, p से p गया। ठीक है, तो ये 25/2 है, 8 आ जाएगा, 8 साल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 8 साल के अंदर आ जाएगा। प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, p इंटरेस्ट है, p प्रिंसिपल इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशिका टुक ए लोन 1 लाख 8% फॉर 5 ईयर, अमाउंट कितना पे करेगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। 1 लाख रुपए का लोन है, प्रेजेंट वैल्यू है, इंस्टॉलमेंट बतानी है, रेट जो है 8% का है, पावर 5 है, माइनस का 5 लेंगे, फॉर्मूला इज द पावर, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो 1.08 की पावर 5 डिवाइड इक्वल
-1.08 डिवाइड 1 लाख, उल्टा कर देंगे 25,045 रुपये 64 पैसे 63 पैसे, कोई दिक्कत नहीं। 25,045 रुपये 64 पैसे। ठीक है, फॉर्मूला ही लगाना था। क्वेश्चन को समझो, फॉर्मूला लगाओ, सोल्व कर दो। नेक्स्ट है, अंकित इन्वेस्ट 3,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के लास्ट में पे करता है। अमाउंट बताना है कितना पीरियड के लास्ट में मिलेगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू बतानी है। 3,000 पे कर रहा है, रेट 10% 7% पर एनम है, तो पर एनम है यानी कि क्वार्टरली कर रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। और पावर 5 साल है, क्वार्टर कितने हो गए 20, रेट आर अपॉन में 100। ठीक है, चलिए अब फटाफट इसको सोल्व कर दीजिए भाई। तो ये हो गया 407 डिवाइड बाय 400, यानी कि 1.0175 की पावर 20, बिना मिस्टेक किए -1 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई 3,000, उल्ट पुलट करके 71,104 71,104.83। ठीक है, फॉर्मूला बोलेगा, उसके बाद आपका कैलकुलेटर बोलेगा, गलत मत कर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% है। आंसर याद हो गया भाई मेरे को 7.18, चौथी 5वीं बार क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट रेट 7% है, 200 डिवाइड बाय 2% कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 200 डिवाइड बाय 7% माइनस 5%, 2% से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट है, कंपनी एस्टेब्लिश है सिंकिंग फंड 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 फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू कितना है, 2 लाख रुपए का है, 20 साल में, रेट 10% का है, 20 साल में है, कंपाउंड एनुअली ही है। तो फटाफट सोल्व करके आंसर बता दीजिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1.1 का स्केयर पावर कर दीजिए 20, दीजिए माइनस का 1 डिवाइड 0.1 डिवाइड 2 लाख, उल्टा कर दीजिए इसको, तो 3491 रुपये 92 पैसे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं। सारे प्रीवियस सर के क्वेश्चन है। बच्चे वैसे बोलते हैं सर अप्रोक्सीमेट था, ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, ये था वो था, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, 145 147 क्वेश्चन कर लिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। CAGR 25,000 हो गए, लगाए 15,000 थे, कितने सालों में, 3 सालों में। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 1.6 आएगा शायद। 25,000 डिवाइड बाय 15,000, 1.6666 ऐसे कुछ आएगा। और 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। क्या करें क्या करें, ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पुट करने से आपका आंसर जो है बनना चाहिए, तो 3 साल में इतना बन जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो गड़बड़ लग रहा है भाई, ये इनिशियल वैल्यू जो है 15,000 है, फाइनल वैल्यू इतनी है, 3 साल का रेट है। ठीक है, तो आंसर तो इससे कम ही आना चाहिए, तो सारे इनसे ज्यादा दे रखे हैं, तो पावर करेंगे, अच्छा 66 है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। एक पुट कर लो कोई भी, मान लीजिए 17 कर लिया, 1.17 पावर करी 3, 60 आ रहा है, इससे तो नहीं आ रहा। और ज्यादा चलो, 19 ज्यादा हो जाएगा, एक बार ये कर लो, तो 1.1756 पावर कर दो 3, 62, ये भी नहीं आ रहा। 18.6 करो, 1.1856 की करो क्यूब, आ रहा है भाई, आ रहा है आ रहा है, ये आंसर आ गया। ऑप्शन पुटिंग से कर लो, आसान पड़ेगा, पुट कर करके देख लो, जिससे ये मैच हुआ वही आंसर इससे आ रहा है, 18.56 से आ रहा है। ठीक है, चल नेक्स्ट है, ABC लिमिटेड वांट टू लीज आउट। एक प्रॉपर्टी लीज करना चाहती है 3,60,000 रुपए की 5 साल के लिए, 1,05,000 रुपए। ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है, 14% रेट है, तो फेवरेबल कंपनी के है कि नहीं है। देखो 1,05,000 रुपए हर साल मिलेंगे, 14% का रेट है, लाइफ कितनी है भाई, 5 ईयर है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं
कि जो अपने को 1,05,000 मिलने हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है। उसकी आज की वैल्यू है भाई, ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करता, चलिए डिवाइड 0.14 मल्टीप्लाई 105, 1,05,000, 3,60,473 कितने मिलेंगे। बस उसकी लाइफ कितनी है, उसके अमाउंट कितना है, 3,60,473 का फायदा है। तो ठीक है, फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है, 473 का फायदा ही है, कुछ ना कुछ फायदा ही तो हो रहा है, लॉस थोड़ी हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई हाँ दे सकते हैं, फायदा है। ठीक है, चलिए कंपनी के टर्म में फायदा है। चलिए चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर करेंगे। अभी तो 70 क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन में करीब करीब 1.5 घंटा और लगेगा, 4.5 घंटे के अंदर ये पूरे होंगे। पिछली वीडियो भी करीब 1.5 घंटे की थी। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान रहेगा 150 तक हो गए। ए मशीन वर्थ है 4,90,740 की, डेप्रिसिएशन होगी इतनी होगी, कितनी होगी, 2,0750 हो गई। और थी कितनी, 4,90,740 की थी। डेप्रिसिएशन का रेट जो है 15% है। टाइम बताना है, टाइम बताना है। तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बीच में लगा माइनस, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 4,90,740, 4090, और ये हो गया 0.85 की पावर n। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसकी पावर करते जाइए, नियर अबाउट जो आ जाएगा वहीं पे छोड़ेंगे। पहले पावर करी 2, 3, फिर पावर करी 4, फिर पावर करी 5। तो अगर पावर कर रहे हैं 5 तो ये आ रहा है 0.4437 आ रहा है। और अगर पावर कर दी 6 तो ये आ रहा है 0.3771 आ रहा है। तो आपका आंसर 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो 5 और 6 के बीच में, तो सारे 5 और 6 के बीच में है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। तो 5 प्लस में इतना कवर करना है, इतना कवर करना है, इसका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस जो है हो गया आपका -4090। इनका डिफरेंस जो हो गया 0.0347 हो गया, डिवाइड बाय इनका टोटल डिफरेंस। पहले भी क्वेश्चन किया था ऐसा, इनका टोटल डिफरेंस 0.3771, 0.3771, ये हो गया 0.0666। तो 0.0347 को अगर हमने डिवाइड किया 0.0666 और प्लस में कर दिया 5, तो 5.5 आ रहा है ये। अब ये जो है मंथ में दे रखे हैं, मंथ में दे रखे हैं। अब ये 0.5 ईयर आ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथ हो गया। तो 5 ईयर 6 मंथ आपका आंसर आ गया। 5.5 करेंगे तो ये मत कर देना, 5 ईयर 5 मंथ, आधा साल यानी कि 6 महीने, 5 ईयर 6 मंथ। चलिए भैया आज हमने 70 तक कल किए थे, 80 आज हो गए, 150 तक कर लिए। बाकी के जो 70 क्वेश्चन बचे कल करेंगे पूरे, और 4.5 घंटे के अंदर ये पूरे PYQ 17-18 सालों के कर दिए। बढ़िया तरीके से इनको कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के।